प्रेज द लॉर्ड एंड शालोम एवरीवन। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज के इस बाइबल स्टडी के सेगमेंट में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज परमेश्वर के वचन से कुछ बातों पर हम मेडिटेट करेंगे। हम इस बात को सीखेंगे कि आप कैसे प्रभु से आप प्रभावशाली प्रार्थना कर सकते हैं और कैसे आप अपनी प्रार्थनाओं का उत्तर आप प्रभु से प्राप्त कर सकते हैं। मेरे प्रियो, जो बातें हम मेडिटेट करेंगे वो हम एक एक बातों को हम बाइबल से देखते हुए चलेंगे, क्योंकि हमारा आधार परमेश्वर का वचन है और वचन के सॉलिड फाउंडेशन से हम कुछ बातों को मेडिटेट करेंगे। और आज जिस व्यक्ति के जीवन से कुछ बातों को हम सीखेंगे वो व्यक्ति और कोई नहीं परंतु दानियल है। मेरे मन में बहुत दिनों से ये प्रश्न था कि प्रभु दानियल के जीवन का सीक्रेट क्या है। दानियल प्रार्थना किया, प्रभु ने दानियल की प्रार्थना का उत्तर दिया। और दानियल की प्रार्थना से जब हम देखते हैं कि दानियल एक ऐसा व्यक्ति था जो कि कोई खाली व्यक्ति नहीं था। दानियल के पास अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। बाइबल हमको बताती है दानियल बाबुल के प्रांत में, प्रोविंस में वो तीसरे पोजीशन पर था, तीसरे सबसे ऊंचे स्थान पर था। मतलब उस देश में बाबुल के जो प्रोविंस है उस जगह पर उसकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, उसका अपना कार्य क्षेत्र था, वो कामकाजी मनुष्य था। फिर भी मेरे प्रियो एक पर विचार करिए कि दानियल इतना बिजी होने के बावजूद उसके पास टाइम था, वो टाइम निकालता था दिन में 3 बार परमेश्वर से प्रार्थना करने के लिए। मेरे प्रियो, आज हम दानियल के जीवन से कुछ बातों को हम सीखेंगे कि कैसे आप प्रभु से इफेक्टिव प्रार्थना कर सकते हैं। दानियल के जीवन का सीक्रेट क्या था, उसके जीवन में वो कुंजियां क्या थी जो बाइबल हमको बताती है, जो पवित्र आत्मा आज हमारे सामने अनलॉक करेंगे। जिस चीजों को, जिस बातों को आप अपने जीवन में लागू करके आप स्वयं एक प्रभावशाली प्रार्थना आप कर सकते हैं और अपनी प्रार्थनाओं का उत्तर आप प्रभु से प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहली बात हमारे सामने में आती है और सीखने वाली बात है, विचार करने वाली बात है, वो ये है कि आप आज के समय में किसी के पास टाइम नहीं है। हम इस चीज को हम दानियल के जीवन से सीखते हैं कि दानियल भी एक अधिकारी के पद पर था, एक जिम्मेदारी के पद पर था, फिर भी वो परमेश्वर के लिए 3 बार टाइम निकालता था। सबसे पहले आपको अपनी प्रेयर लाइफ में, अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में आपको ग्रो करना है। यू नीड टू टेक योर टाइम। और मैं विश्वास करता हूं कि आपने ये टाइम निकाला है, इसलिए टाइम निकाल करके आज आप इस वचन को सुन रहे हैं। मेरे प्रियो, इस बाइबल की बातों को आप सुन रहे हैं, आपने समय निकाला है, इसलिए आप इसे सुन रहे हैं मेरे प्रियो। तो सबसे पहला रहस्य है यू नीड टू हैव अ टाइम, यू नीड टू स्पेंड टाइम विद द लॉर्ड जीसस इन द वर्ड। सबसे पहली बात। दूसरी बात मेरे प्रियो, जब हम देखते हैं बाइबल हमको बताती है, जब आप पढ़ेंगे याकूब उसके 5वें अध्याय और उसके 16वें वचन को, वहां पे परमेश्वर का वचन हमको बताता है कि धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। उसके बाद जब आप 17वें वचन को आप पढ़ेंगे तो वहां पे बाइबल बोलती है एलिया के जीवन के ऊपर से कि एलिया भी हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था और उसने प्रार्थना की और परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना का उत्तर दिया। ना तो बारिश हुई, ना तो ओस गिरा। मेरे प्रियो, बाइबल में जब हम मेडिटेट करते हैं, हम पढ़ते हैं, हमको बहुत से ऐसे विश्वास के नायक, विश्वास के हीरो हमको देखने को मिलते हैं जिन्होंने परमेश्वर से प्रार्थना की और परमेश्वर ने उनकी प्रार्थना का उत्तर दिया। और हर एक लोगों के जीवन में उनके अपने सीक्रेट्स हैं, उनकी अपनी विश्वास की कुंजियां हैं, जिसे पवित्र आत्मा वचन के द्वारा हमारे जीवन में रिवील कर रहे हैं। तो आज हम एलिया के ऊपर हम मेडिटेट नहीं करेंगे कि एलिया का जीवन कैसा था, उसने कैसे प्रार्थना की, परमेश्वर ने कैसे उसकी प्रार्थना का उत्तर दिया। ये ऑल टुगेदर अलग विषय हो जाएगा, अलग सब्जेक्ट हो जाएगा। इस पर मैं अलग से वीडियो लाने की कोशिश करूंगा कि हम एलिया के जीवन से हम सीखें। पर आज हम सीखेंगे दानियल के जीवन से कि दानियल के जीवन का रहस्य क्या था, दानियल ने कैसे परमेश्वर से प्रार्थना की और उसको उसकी प्रार्थना का उत्तर मिला। सबसे पहले मेरे प्रियो, हम देखते हैं कि दानियल प्रार्थना कैसे करता था। जब आप वचन पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा दानियल उसका 6वां अध्याय और उसके 10वें वचन को। कुछ कुछ बातों को मैं आपके सामने, जो वचन आपके सामने डिस्प्ले में आते जाएगा, आप उसे देखते हुए चलिए और नोट करते हुए चलिए कि किस प्रकार से बहुत ही ब्यूटीफुल ट्रुथ्स को प्रभु हाइड करके रखे हमारे लिए, जिसके द्वारा आप बहुत अधिक अपने स्पिरिचुअल लाइफ में और अपने जीवन के अदर एरियाज में आप अधिकाई के साथ आशीषित हो सकते हैं। दानियल 6 के 10 में बाइबल हमको बताती है कि दानियल अपनी रीति के अनुसार
वो प्रौढ़ी कोठरी में जाता था जिसकी खिड़की यरूशलेम की ओर खुली हुई थी। यरूशलेम की ओर क्यों खुली हुई थी? क्योंकि मेरे प्रियो दानियल उन बंधुओं में से एक था, कैप्टिव में से एक था, जो यरूशलेम से पकड़ करके बाबुल में लाया गया था, जो कि परमेश्वर ने यिर्मयाह भविष्यवक्ता के द्वारा कहा था कि मेरे लोग 70 साल के लिए बंधुआई में जाएंगे। और जब दानियल 70 साल की बंधुआई में था, बेबीलोन में, बाबुल जिसको हम बोलते हैं, जब वो बेबीलोन में था तो वो अपने उस देश को, परमेश्वर की उपस्थिति को वो स्मरण करता था। और यरूशलेम की ओर खिड़की खुले रहने का मतलब है कि यरूशलेम में परमेश्वर का मंदिर था, उस मंदिर में परमेश्वर के वाचा का संदूक था, और वाचा के संदूक में परमेश्वर ने कहा था निर्गमन उसके 25 अध्याय में कि मैं प्रायश्चित के ढकने के ऊपर करूबों के बीच में से होकर के तुमसे मिला करूंगा और तुमसे बातें किया करूंगा। वो करूबों पर विराज करने वाला, विराजमान परमेश्वर है, करूबों पर विराजने वाला परमेश्वर है। वो प्रायश्चित का ढकना, इंग्लिश में बाइबल बोलती है मर्सी सीट, दया के सिंहासन पर मैं बैठ करके तुमसे मिला करूंगा और तुमसे बातें किया करूंगा। दानियल बाबुल में बंधुआई में था, पर उसका ध्यान, उसका विचार, उसकी आत्मा परमेश्वर की प्रेजेंस में, परमेश्वर की उपस्थिति की ओर लगी हुई थी कि परमेश्वर वाचा के संदूक में, उस मंदिर में मुझसे होकर के मिलेंगे। और वो दिन में 3 बार प्रार्थना करता था। जब आप 6वें अध्याय के 10वें वचन को पढ़ेंगे, वहां पे बाइबल दानियल का सीक्रेट बताती है और 2 बातें हमको पढ़ने को मिलती है। वो है दानियल परमेश्वर से प्रार्थना करता था, पहली चीज। दूसरी चीज, वो परमेश्वर को धन्यवाद देता था। दिस इज द सीक्रेट, परमेश्वर से प्रार्थना करना और परमेश्वर को धन्यवाद देना। और ये दिन में 3 बार दानियल करता था। मेरे प्रियो, इसी बात को, ये 2 शब्दों को प्रेरित पौलुस ने भी, जिसको हम अनुग्रह का प्रेरित बोलते हैं, द अपोस्टल ऑफ ग्रेस, पौलुस ने भी इस बात पर दबाव डाला, इस बात पर प्रेशर डाला, और पौलुस ने सिखाया कि जब तुम परमेश्वर के पास जाते हो तो तुमको प्रार्थना करना है और तुमको धन्यवाद देना है। और इस बात को पौलुस ने फिलिपियों की कलीसिया को सिखाया, जो आज हमारे सीखने के लिए, हमारे जानने के लिए बहुत जरूरी है। जब आप पढ़ेंगे फिलिपियों की पत्री, उसका 4था अध्याय और उसके 6वें वचन को, तो वहां पे बाइबल बोलती है कि किसी बात की भी चिंता ना करो, परंतु हरेक बातों में तुम्हारी विनती, तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सामने उपस्थित किए जाएं। इंग्लिश में और भी ब्यूटीफुल हो जाता है, बी एंशियस फॉर नथिंग बट इन ऑल थिंग्स लेट योर प्रेयर एंड सप्लिकेशन विद थैंक्सगिविंग बी मेड नोन ऑन टू गॉड। परमेश्वर के सामने उपस्थित किए जाएं, परमेश्वर को जाने जाएं, कि परमेश्वर तुम्हारी प्रार्थना और विनती को जान सके। कैसे? धन्यवाद के साथ। और 7वें वचन में बाइबल बोलती है, तब परमेश्वर की शांति जो हर एक समझ से परे है, विल गार्ड योर हार्ट एंड माइंड, तुम्हारे हृदय और विचारों को प्रभु यीशु मसीह में सुरक्षित रखेगी। तो मेरे प्रियो, सबसे पहले देखिए कि पौलुस ने भी इस बात को बोला कि किसी बात की भी चिंता ना करो, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने इसे बोला कि तुम में से कौन ऐसा है जो चिंता करके अपने जीवन में एक पल घटा सकता है या एक पल बढ़ा सकता है। चिंता करके तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, इसलिए कल की चिंता क्यों करना, आज के लिए आज का दुख काफी है। और वहां पे जो ग्रीक वर्ड आया है दुख के लिए, वो ये दुख नहीं कि आप परेशान हो रहे हो, तकलीफ हो रहे हो। दुख का मतलब होता है जो हम बोलते हैं रोजमर्रा की जिंदगी में जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो आप काम कर रहे हो, दैट इज द टर्म यूज्ड, दुख, कि आज के लिए आज का दुख काफी है। तो पौलुस ने इस बात को कहा कि किसी बात की चिंता मत करो, क्योंकि चिंता करने से ना आप एक पल घटा सकते हो, ना एक पल बढ़ा सकते हो। पर चिंता ना करके अपनी सारी प्रार्थना, अपनी विनती, अपने निवेदन धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सामने में उपस्थित करो। और जब आप धन्यवाद के साथ, प्रार्थना और धन्यवाद, जो दानियल भी करता था, प्रार्थना और धन्यवाद, जब इन 2 चीज को आप क्लब करके परमेश्वर की उपस्थिति में आप लेकर के आएंगे, तब परमेश्वर की असीम शांति जो समझ से परे है, आपके विचारों को, आपके मनों को, आपके हृदय को प्रभु यीशु मसीह में सुरक्षित रखेगी। वो असीम शांति आपको मिलेगी जो समझ से परे है। मेरे प्रियो, दिस इज द सीक्रेट ऑफ डैनियल। दानियल सिर्फ प्रार्थना बस नहीं करता था, वो अपनी सारी चिंता, अपने सारे बोझ, क्योंकि जब आप पढ़ेंगे आपको ये भी बात पढ़ने को मिलेगी दानियल की पुस्तक में कि दानियल से नफरत करने वाले बहुत से थे, दानियल से चिढ़ने वाले बहुत से लोग थे, जो दानियल की चुगली करते थे राजा के सम्मुख जा करके। तो इस बात से क्या दानियल को ये बात नहीं पता थी? दानियल को 100% मालूम थी कि मेरे चिढ़ने वाले भी बहुत हैं।
पर दानियल क्या करता था, यरूशलेम की ओर जो उसकी खिड़की खुली हुई थी, वो परमेश्वर की प्रेजेंस को रिप्रेजेंट करता है, परमेश्वर की उपस्थिति को दर्शाता है कि यरूशलेम में परमेश्वर का मंदिर है, वहां पे परमेश्वर की उपस्थिति है और मेरी प्रार्थना और मेरा धन्यवाद परमेश्वर की उपस्थिति में मैं डाल रहा हूं, बाकी प्रभु संभाल लेंगे। पौलुस भी इस बात को बोलता है मेरे प्रियो कि तुम्हारी विनती, प्रार्थना और धन्यवाद के साथ, तुम्हारे निवेदन, विनती, प्रार्थना और धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं, परमेश्वर की प्रेजेंस में लाए जाएं। जब आप प्रार्थना करते हैं, जब आप परमेश्वर के सामने आते हैं मेरे प्रियो, सबसे पहले आप दो चीज का ध्यान रखिए कि आपकी प्रेयर और आपकी थैंक्स गिविंग दोनों एक साथ आनी चाहिए, धन्यवादी मन के साथ कि परमेश्वर ये मेरी प्रार्थना है, ये मेरा धन्यवादी मन है, इसे मैं आपकी उपस्थिति में लाता हूं। दूसरी बात जो हमको दानियल के जीवन से सीखने को मिलती मेरे प्रियो, जो दानियल का सीक्रेट था, मैं विश्वास करता हूं कि दानियल जब प्रार्थना कर रहा था, जब जिस प्रार्थना को, जो दानियल की पूरी प्रार्थना हमारे लिए बाइबल में रिकॉर्डेड है, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु को और होली स्पिरिट की गाइडेंस के लिए हम धन्यवाद देते हैं कि दानियल की पूरी प्रार्थना जो उसने परमेश्वर से की और कैसे की, वो सारी बातें दानियल 9वें अध्याय में हमको पढ़ने के लिए मिलती हैं। जब आप दानियल 9 अध्याय को आप पढ़ेंगे मेरे प्रियो, तो जब 70 वर्ष पूरे हो जाते हैं, तब दानियल प्रभु को प्रार्थना करके उन बातों को स्मरण दिलाता है। मेरे प्रियो, जब प्रभु ने कोई बातें, कोई भी चीजें आपके जीवन में बोली है ना, एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि प्रभु अपने वायदे के परमेश्वर हैं, वो अपने वचन के परमेश्वर हैं और जो बातें, जो चीजें प्रभु ने बोली है, उस बातों को प्रभु निश्चय पूरा करेंगे। उन चीजों में, उन बातों में देरी हो सकती है, पर ऐसा नहीं है कि वो बातें पूरी ना हो। दानियल प्रभु से प्रार्थना इसलिए नहीं कर रहा था कि प्रभु अपने वायदे को, अपने वचन को, अपने भविष्यवक्ता के शब्दों को भूल गए हैं। दानियल इसलिए प्रार्थना कर रहा था क्योंकि दानियल अपने जीवन में विश्वास योग्य था और वो अपनी विश्वास योग्यता को परमेश्वर के सामने रख रहा था कि लॉर्ड, द टाइम हैज कम, समय आ चुका है, वो समय बंधुआई का पूरा हो चुका है, अब अपने लोगों को निकाल प्रभु। दानियल परमेश्वर के वचन से कॉन्शियस था। आप पढ़ेंगे 9वें अध्याय में, बाइबल हमको बताती है कि दानियल शास्त्र मंगाता है, शास्त्र जो परमेश्वर का वचन है, और यिर्मयाह भविष्यवक्ता की भविष्यवाणी से वो कोट करता है और बोलता है कि प्रभु, हम तो सब पापी लोग हैं, हमने बलवा किया है, तेरी आज्ञाओं को तोड़ा है, हमने गलत काम किया है। हाँ प्रभु, हम गंदे लोग हैं, हमारे जीवन में गलतियां है, हमारे जीवन में बुराई है, पर प्रभु समय पूरा आ गया है कि अब तू अपने वायदे को पूरा करेगा। मेरे प्रियो, दानियल जब परमेश्वर से प्रार्थना किया, तो दानियल की प्रार्थना और उसके शब्दों को ध्यान दीजिएगा मेरे प्रियो कि उसने कैसे प्रार्थना की। आज बहुत से लोग हैं, जब परमेश्वर से प्रार्थना करने के लिए जाते हैं, तो उनका जो पहला अप्रोच रहता है परमेश्वर के पास आकर के, वो अप्रोच रहता है कि हे प्रभु, हम पापी लोग तेरे पास आते हैं, हमारे जीवन में गलतियां हैं, हम गंदे लोग हैं। ऐसा बोल करके आप ये दर्शा रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए बलिदान नहीं हुए। याकूब में बाइबल क्या बोलती है, ध्यान दीजिए। सबसे पहले जो मैंने याकूब को सबसे पहले कोट किया, याकूब 5 अध्याय और उसके 16वें वचन में बाइबल बोलती है कि धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। बाइबल ये नहीं बोलती कि पापी की प्रार्थना से, धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। और जब आप प्रार्थना कर रहे हैं, आपका पहला ही अप्रोच है कि हे प्रभु, हम पापी लोग तेरे पास आ रहे हैं, तो पापी लोगों की प्रार्थना में उतना इफेक्ट, उतना रिजल्ट नहीं है जितना धर्मी जन की प्रार्थना में रिजल्ट है। अब मेरे प्रियो ध्यान दीजिएगा, वचन हमको बताता है, जब आप पढ़ेंगे 2 कुरिन्थियों उसका 5वां अध्याय और उसके 21वें वचन को आप पढ़ेंगे, 2 Corinthians chapter 5 verse 21, जहां पे बाइबल बोलती है, क्योंकि उसने उसे जो पाप से अज्ञात था हमारे लिए पाप ठहरा दिया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। परमेश्वर पिता ने प्रभु यीशु मसीह को, जो पाप से अज्ञात थे, हमारे लिए पापी ठहरा दिए कि यीशु मसीह में होकर हम परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। मेरे प्रियो, अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा स्टॉप कर रहा हूँ इस लाइन को। अब मैं वापस आपको लेकर के आ रहा हूँ दानियल की प्रार्थना में। जब आप देखेंगे दानियल जब प्रार्थना कर रहा था परमेश्वर से, तब दानियल ने सारी बातों को एक्सेप्ट किया परमेश्वर के सामने कि हाँ प्रभु, हम पापी लोग हैं, हमने बलवा किया है, हमने तेरे भविष्यवक्ताओं को मारा है, तेरे हाकिमों को मारा है, तेरे चुने हुए राजाओं की आज्ञाओं को हमने नहीं माना है, हमने तेरे विरुद्ध पाप किया है, और पूरी लिस्ट वो बोलता है। हाँ प्रभु, हमने गलत काम किया है, हमारे जीवन में गलतियां, हमारे जीवन में पाप है प्रभु। पर 9वें अध्याय के 9वें वचन को जब आप पढ़ोगे, तब दानियल बोलता है
कि हमारे जीवन में प्रभु गलतियां तो हैं, हमारे जीवन में प्रभु बुराइयां तो हैं, तौबी से तू दया सागर और क्षमा की खान है। दानियल परमेश्वर के कैरेक्टर को जानता था, दानियल परमेश्वर के स्वभाव को जानता था कि मेरा परमेश्वर कैसा है, मेरा प्रभु कैसा है। और इसी अप्रोच के साथ वो परमेश्वर की उपस्थिति में आकर के बोलता है कि हाँ प्रभु, गलतियां तो है प्रभु, गाली तो बका हूं, गंदा काम तो किया हूं, व्यभिचार तो किया हूं, फिर भी प्रभु तू दया सागर है, तू क्षमा की खान है, तू अनुग्रहकारी, विलंब से कोप करने वाला प्रभु है। आगे दानियल प्रार्थना करता है 9वें अध्याय के 18वें वचन को जब आप पढ़ोगे तो यहाँ पे दानियल के जीवन का रहस्य, उसके जीवन का सीक्रेट हमको जानने को मिलता है। और दानियल प्रभु से प्रार्थना करके बोलता है कि हे प्रभु, हम अपने धर्म के कामों के कारण तुझसे प्रार्थना नहीं कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, हम अपने धर्म के कामों के कारण तुझसे प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, पर इसलिए प्रार्थना कर रहे हैं क्योंकि तू अनुग्रहकारी और दयालु, विलंब से कोप करने वाला प्रभु है। मैं इसे पैराफ्रेज करके बोल रहा हूं, शब्दों को जोड़ करके बोल रहा हूं, पर जो शब्द में मैं आपका ध्यान लाना चाह रहा हूं वो शब्द है कि दानियल ने बोला कि हम अपने धर्म के कामों के कारण तुझसे प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, क्योंकि दानियल को मालूम था कि हमारे जो धर्म के काम है वो गंदे हैं, वो अच्छे नहीं है। ध्यान दीजिएगा मेरे प्रियो, यशाया इस बात को बोलता है, यशाया चैप्टर 64 और उसका 6वें वचन में बाइबल बोलती है, यशाया 64 अध्याय और उसके 6वें वचन में बाइबल बोलती है कि हमारे धर्म के काम कैसे हैं, मैले चिथड़ों के समान। मेरे प्रियो, बाइबल ये नहीं बोलती कि आपके पाप मैले चिथड़ों के समान है, बाइबल बोलती है आपके धर्म के काम, जो आप अच्छा काम कर रहे हो, जो आप प्रार्थना कर रहे हो, जो आप दान दक्षिणा कर रहे हो, जो आप ये सेवा कर रहे हो, वो सेवा कर रहे हो, जितने धर्म के काम आप कर रहे हो, बाइबल बोलती है वो सारे धर्म के काम मैले चिथड़ों के समान है। लाइक इंग्लिश में लिखा हुआ है, ऑल द वर्क ऑफ आवर राइचियसनेस इज लाइक फिल्थी रैग्स, मैले चिथड़ों के समान है। और दानियल इस बात से कॉन्शियस था, इस बात से जागरूक था, और दानियल बोलता है कि प्रभु, अपने धर्म के कामों के कारण तुझसे प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमको मालूम है कि हमारे धर्म के काम मैले चिथड़ों के समान है। पर दानियल इस बात से अवेयर था, इस बात से जागरूक था कि मेरे धर्म के काम गलत हैं, लेकिन प्रभु तेरी दृष्टि में मैं धर्मी और पवित्र हूं, क्योंकि तूने यीशु के लहू से मुझे साफ किया है। इसे वचन से मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूं। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम जाएंगे उत्पत्ति की पुस्तक में। जब आप उत्पत्ति की पुस्तक में आप पढ़ोगे तो आपको मिलेगा एक व्यक्ति जिसका नाम था नूह। मेरे प्रियो, जब आप नूह के जीवन को आप पढ़ोगे तो ऐसा नहीं है कि नूह के जीवन में गलतियां नहीं थी, नूह के जीवन में मिस्टेक्स नहीं थे, नूह के जीवन में भी गलतियां थी, नूह के जीवन में भी मिस्टेक्स थे। पर बाइबल क्या बोलती है कि नूह परमेश्वर की दृष्टि में धर्मी पुरुष था। अपने कामों से, अपने चाल चलन से, अपने आचरण से वो धर्मी नहीं था। नूह परमेश्वर की दृष्टि में धर्मी पुरुष था। जब परमेश्वर ने नूह को देखा, परमेश्वर ने नूह को धर्मी देखा। अब मेरे प्रियो, वापस आते हैं दूसरा कुरिन्थियों 5वां अध्याय 21वें वचन में, जहां पे बाइबल क्या बोलती है कि क्योंकि परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को, जो पाप से अज्ञात थे, हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर ने पापी ठहरा दिया कि हम यीशु मसीह में होकर के परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। अब आप बोलोगे अर्पित, तुम मुझे धर्मी कहने के लिए कह रहे हो कि अपने आप को मैं धर्मी कहूं। मैं अपने आप को धर्मी कैसे कहूं, क्योंकि मेरे जीवन में अभी भी गलतियां हैं, अभी भी बुराइयां हैं, मैं अभी भी गाली बक देता हूं, अभी भी मैं गलत काम करता हूं, मेरे जीवन में गलत विचार आते हैं, मैं अपने आप को कैसे धर्मी बोलूं। उसी सिक्के के पहलू से मैं आपसे प्रश्न करता हूं कि प्रभु यीशु मसीह ने कौन सा पाप किया था जो वो पापी कहलाए। यीशु मसीह के विचार पवित्र है, चाल चलन पवित्र है, उनके आचरण पवित्र है, सिर से लेकर के पैर तक यीशु मसीह पवित्र है। फिर भी से बाइबल बोलती है कि परमेश्वर ने यीशु मसीह को पापी ठहराया कि हम यीशु मसीह में धर्मी ठहराए जाएं। मेरे प्रियो, धर्मी बनने में और धर्मी ठहराए जाने में जमीन आसमान का अंतर है। पापी बनने में और पाप करने में जमीन आसमान का अंतर है। यीशु मसीह ने कोई भी पाप नहीं किया, वो हमारे पापों के कारण पापी ठहराए गए। He was not sinner, he was declared sinner। यीशु मसीह पापी नहीं थे, वो पापी ठहराए गए। उसी प्रकार से हम धर्मी नहीं है,
हम यीशु के लहू के द्वारा धर्मी ठहराए गए हैं। वी आर डिक्लेयर्ड राइचियस। मेरे प्रियो, आज आप अपने आप को अपने चाल चलन के द्वारा, अपने कामों के द्वारा, अपने विचारों के द्वारा मत देखिए। आप अपने आप को परमेश्वर की दृष्टि से देखिए कि परमेश्वर आपको यीशु में कैसा देखते हैं। ये बाइबल हमको बताती है कि परमेश्वर यीशु मसीह में आपको धर्मी, पवित्र और आशीषित देखते हैं। तो दानियल जब परमेश्वर की उपस्थिति में गया मेरे प्रियो प्रार्थना करने के लिए, तो दानियल के जीवन का सीक्रेट था। पर दानियल परमेश्वर के कैरेक्टर को, परमेश्वर के स्वभाव को जानता था, और परमेश्वर के स्वभाव को जानने के साथ साथ वो इस बात को भी जानता था कि मैं यीशु मसीह में परमेश्वर की धार्मिकता हूं। वो इस बात को स्पष्ट बोलता है कि हे परमेश्वर, मैं अपने धर्म के कामों के कारण तुझसे प्रार्थना नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मुझे मालूम है कि मेरे धर्म के काम मैले चिथड़ों के समान है। मैं तुझसे इसलिए प्रार्थना कर रहा हूं क्योंकि यीशु के लहू से तूने मेरे पापों को धोया है और तेरी दृष्टि में मैं धर्मी हूं। और आगे दानियल बोलता है, इसलिए हे प्रभु, प्रार्थना सुन, पापों को क्षमा कर, अपने वायदे, अपने वचन को पूरा कर। और बाइबल हमको बताती है कि परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुना। तो मेरे प्रियो, दानियल के जीवन का ये जो पहला सीक्रेट था कि दानियल परमेश्वर से प्रार्थना करता था। तो आप जब परमेश्वर से आप प्रार्थना करते हैं मेरे प्रियो, आपका अप्रोच कैसा होना चाहिए परमेश्वर के सामने में। आप इस प्रकार परमेश्वर के सामने मत जाइए कि हे परमेश्वर, मैं पापी मनुष्य, मैं गंदा मनुष्य हूं, तेरी उपस्थिति में आता हूं। नहीं, आप जब परमेश्वर की उपस्थिति में जाते हैं, अपनी धार्मिकता से जागरूक रहिए, अपनी धार्मिकता से कॉन्शियस रहिए कि अब आप यीशु मसीह में, अब आप कौन हैं। परमेश्वर ने यीशु मसीह में आपको क्या बनाया है। अब आप पापी मनुष्य नहीं हैं, अब आप मसीह यीशु में नई सृष्टि हैं। अब आप मसीह यीशु में परमेश्वर की धार्मिकता है। और जब आप इस प्रकार से जाते हैं परमेश्वर के पास ना कि हे परमेश्वर, मैं पापी मनुष्य तेरे पास आता हूं, तो परमेश्वर को उस समय भी ऐसा लगता होगा कि अभी भी यीशु तुम्हारे लिए बलिदान नहीं हुआ है क्या? अभी भी यीशु के लहू में उतनी सामर्थ्य नहीं है क्या कि तुम्हारे पापों को क्षमा ना करे? मेरे प्रियो, मैं ये नहीं बोल रहा कि आपको पापों की क्षमा नहीं मांगना है। आपको पापों की क्षमा मांगना है, पर इसलिए पापों की क्षमा इसलिए नहीं मांगना क्योंकि आपके पाप क्षमा नहीं हुए। हमको पापों की क्षमा इसलिए मांगना है क्योंकि हमारे पाप ऑलरेडी क्षमा हो चुके हैं। मेरी बात को ध्यान से समझिएगा जो मैं बोलना चाह रहा हूं। दानियल के समय में और हमारे समय में जमीन आसमान का अंतर है। दानियल के समय में प्रभु यीशु मसीह बलिदान नहीं हुए थे, हमारे समय में प्रभु यीशु मसीह बलिदान हो चुके हैं। हमारे पास यीशु का लहू है, उनके पास यीशु के लहू की परछाई थी, शैडो था। हमारे पास यीशु के लहू का सब्सटेंस है, यीशु के लहू का तत्व है। हम परमेश्वर से क्षमा इसलिए नहीं मांगते क्योंकि हमें क्षमा चाहिए। हम परमेश्वर से क्षमा इसलिए मांगते हैं क्योंकि ये हमारा धन्यवादी मन है कि परमेश्वर हमारे पाप यीशु के लहू से क्षमा हो चुके हैं। समझ पा रहे हैं मेरे प्रियो जो मैं वचन से आपके साथ शेयर कर रहा हूं? तो दानियल के जीवन से पहली चीज हम सीखने के लिए पाते हैं कि दानियल ने परमेश्वर से प्रार्थना की। दूसरा, दानियल के जीवन का सीक्रेट था कि वो परमेश्वर को धन्यवाद देता था। जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में, परमेश्वर की प्रेजेंस में आप जाते हैं मेरे प्रियो, लर्न टू गिव थैंक्स टू द लॉर्ड। परमेश्वर को धन्यवाद देना सीखिए कि आप कैसे प्रभु को हर बातों के लिए, जरूरी नहीं कि आप जब प्रार्थना में जा रहे तभी आप परमेश्वर को धन्यवाद दें। आप जीवन के हर क्षेत्र में, हर जगह पर आप अपनी ड्यूटी करते हुए, पढ़ाई करते हुए, रास्ते में चलते हुए आप प्रभु को धन्यवाद दे सकते हैं। और आपको मालूम मेरे प्रियो, धन्यवाद देने का मतलब क्या होता है? इस बात को हम अपने प्रभु यीशु मसीह के जीवन से सीखते हैं मेरे प्रियो। जब आप पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 6वें अध्याय को जब आप पढ़ेंगे तो बाइबल हमको बताती है कि जब 5000 की भीड़ प्रभु यीशु मसीह के सामने में थी, जो कि पुरुषों की गिनती है, महिलाओं और बच्चों की गिनती नहीं दी हुई है, जो मैं विश्वास करता हूं 10,000 से ज्यादा भीड़ रही होगी। तब प्रभु यीशु मसीह के सामने में एक चैलेंज था कि इन लोगों को फीड करना है, इन लोगों को भोजन वस्तु प्रोवाइड करना है। तब आपको मालूम प्रभु यीशु मसीह ने कैसे उन्हें तृप्त किया? बाइबल बताती है जो 5 रोटी और 2 मछली यीशु के हाथ में आई, यीशु ने रोटी ली, स्वर्ग की ओर देखा और धन्यवाद दे करके रोटी तोड़ते गए और अपने चेलों को देते गए विद द थैंक्स गिविंग। प्रभु यीशु मसीह धन्यवाद दिए, रोटी तोड़ते गए, धन्यवाद दिए, रोटी तोड़ते गए। एक धन्यवाद के द्वारा, एक थैंक्स गिविंग के द्वारा प्रभु यीशु मसीह ने 10,000 से ज्यादा लोगों को प्रभु यीशु मसीह ने भोजन खिलाया। दूसरा इवेंट हमको देखने को मिलता है प्रभु यीशु मसीह के ही जीवन से, जिसे आप पढ़ने के लिए पाएंगे यूहन्ना 11वें अध्याय में। यूहन्ना 11वें अध्याय वो चैप्टर है जब लाजर की मृत्यु हो जाती है और बाइबल का सबसे छोटा पद हमको पढ़ने को मिलता है, यीशु रोया।
जो लाजर की कब्र में प्रभु यीशु मसीह रोए। जब प्रभु यीशु मसीह लाजर की कब्र के सामने खड़े हुए थे, तब बाइबल हमको बताती है प्रभु यीशु मसीह सिर उठाए, परमेश्वर की ओर देखे और देख करके कहा कि हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं क्योंकि तूने मेरी सुन ली है। और अगले वचन में प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तू हर बार मेरी सुनता है प्रभु, और मेरी सुनता आया है। पर आज इसलिए कि ये लोग जाने, जो लोग खड़े हैं, कि तूने मुझे भेजा है। और उसके बाद प्रभु यीशु मसीह आगे की पूरी प्रेयर को करते हैं। प्रभु यीशु मसीह लाजर की कब्र की बाहर भी प्रभु यीशु मसीह ने धन्यवाद दिया। एक धन्यवाद के द्वारा 5,000 लोगों ने रोटी खाई। बाइबल बोलती जितना उन्होंने चाहा उतना उन्होंने खाया, और सारे लोग खा करके तृप्त हुए। एक धन्यवाद के द्वारा मुर्दा व्यक्ति जीवित होकर के बाहर आ गया। मेरे प्रियो, जब आप प्रभु को धन्यवाद देते हैं, आपके जीवन में अब बड़े बड़े जो चैलेंजेस हैं, बड़ी बड़ी जो प्रॉब्लम्स हैं, उसका सॉल्यूशन, उसका रिजल्ट आपको अपने जीवन में देखने को मिलेगा मेरे प्रियो, एक धन्यवाद के द्वारा। जैसे बाइबल बोलती है, दाऊद इसे अपने शब्दों में बोलता है, गिव थैंक्स टू द लॉर्ड फॉर ही इज गुड एंड हिज मर्सी एंड्योर्स फॉरएवर। परमेश्वर का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा सदा की है। यदि आपको परमेश्वर की भलाई और करुणा को अपने जीवन में देखना है ना मेरे प्रियो, उसका धन्यवाद करो, क्योंकि जब आप उसका धन्यवाद करोगे, उसकी भलाई और करुणा आपके जीवन में काम करेगी। तो मेरे प्रियो, इस पूरे दानियल के जीवन से जो हमको सीक्रेट मिलता है, मैं इसको कंक्लूड करता हूं कि जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं मेरे प्रियो, इस 3 चीज को आप हमेशा याद रखिए। सबसे पहले परमेश्वर का स्वभाव, कि हमारे परमेश्वर कैसे हैं। दूसरा, जो आपकी प्रार्थना है, कि आप जब प्रार्थना लेकर के आ रहे हैं मेरे प्रियो, तो अपने आप को आप पहचानिए कि आप कौन है मसीह यीशु में। अब आप कोई साधारण व्यक्ति या साधारण मनुष्य नहीं है। अब आप मसीह यीशु में परमेश्वर के बेटे और परमेश्वर की बेटियां हैं। और यीशु मसीह ने इस बात को कुछ इस प्रकार से बोला कि तुम में से कौन ऐसा है। आप मत्ती में पढ़ने के लिए पाएंगे, लूका में पढ़ने के लिए पाएंगे। यीशु ने बोला कि तुम में से कौन ऐसा है कि जिसका बेटा उससे रोटी मांगे तो उसे पत्थर दे, मछली मांगे तो उसे सांप दे। जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो तुम्हारा पिता क्यों कर अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तुएं ना देगा। लूका रचित सुसमाचार में इसी को प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि तुम्हारा पिता क्यों कर अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा ना देगा। मेरे प्रियो, जब आप परमेश्वर की प्रेजेंस में आते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं, सबसे पहले इस चीज को आप जान करके रखिए कि अपनी सारी चिंता, अपने सारे ट्रबल्स, क्योंकि चिंता करके ना आप एक पल घटा सकते, ना एक पल बढ़ा सकते हो। चिंता करके आप स्वयं अपने आप को बीमार कर सकते हो। एक मेडिकल टर्म हमारे पास आता है जो है साइकोसोमेटिक। साइकोसोमेटिक वो कंडीशन होती है जब एक व्यक्ति नॉर्मल है, पर एक व्यक्ति जब बहुत अधिक अपने दिमाग में सोच विचार करता है कि मेरे जीवन में ये हो रहा है, वो हो रहा है, मुझे ये प्रॉब्लम्स है, वो जब प्रॉब्लम्स कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ अपने आप में सोच रहा है, अपने आप में विचार कर रहा है, तो जो बॉडी की सेल्स हैं वो अपने आप में लड़ने लगती है और लड़ करके एक नई बीमारी उत्पन्न हो जाती है। इसको हम मेडिकल टर्म में कहते हैं साइकोसोमेटिक कंडीशन। तो चिंता करके जब आप एक पल ना घटा सकते हो, ना एक पल बढ़ा सकते हो, तो चिंता करके क्यों अपने ऊपर आप बीमारी ला रहे हो। अपनी सारी चिंता प्रार्थना, विनती और धन्यवाद के साथ परमेश्वर की उपस्थिति में ला करके छोड़ दीजिए। और जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं तो धन्यवाद दीजिए कि हे प्रभु, मैं धन्यवाद देता हूं कि मैं यीशु मसीह में तेरी धार्मिकता हूं। तेरी नजरों में प्रभु मैं धर्मी पुरुष हूं, धर्मी व्यक्ति हूं, क्योंकि प्रभु अब तू मुझे नहीं देख रहा है, अब तू यीशु मसीह को देख रहा है जिसकी धार्मिकता से मैं लिपटा हुआ हूं। एक छोटा सा इवेंट आपके साथ और शेयर कर रहा हूं। मैं विश्वास कर रहा हूं इस वचन के द्वारा आशीषित हो रहे मेरे प्रियो। जब उड़ाव पुत्र जब अपने घर को वापस आता है, जब आप इसे पढ़ने के लिए पाएंगे यशाया उसका चैप्टर 61 61 अध्याय और उसके 10वें वचन को जब आप पढ़ोगे मेरे प्रियो, तो वहां पे बाइबल हमको बताती है, प्रभु यीशु मसीह के लिए बाइबल बोलती है कि तूने मुझे उद्धार का वस्त्र पहनाया है, तूने मुझे धर्म की चादर ओढ़ाई है, तूने मुझे धर्म की चादर ओढ़ाई है। आपको मालूम मेरे प्रियो, जब उड़ाव पुत्र आया, उड़ाव पुत्र का दृष्टांत और किसी ने नहीं बल्कि हमारे प्रभु यीशु मसीह ने ही बताया। और प्रभु यीशु मसीह ने पिता के हृदय को रिवील किया। यीशु मसीह ने यह बताया कि परमेश्वर के मन में तुम्हारे लिए क्या भरा हुआ है, परमेश्वर पिता तुम्हें किस नजरों से देखते हैं। और प्रभु यीशु मसीह ने पिता के हृदय को जब प्रकट किया, तो बाइबल बताती है कि उड़ाव पुत्र जब वापस आता है, कहां से आ रहा था? बाइबल हमको बताती कि उड़ाव पुत्र अपनी संपत्ति कुकर्म में उड़ा करके आ रहा था,
कुकर्म का मतलब होता है व्यभिचार, एडल्ट्री। गलत काम करके, गंदा काम करके वो वापस आ रहा था। अब देखिए पिता के मन में क्या भरा हुआ था। पिता उसे देखा, पिता उसकी ओर दौड़ा, पिता उसे गले लगाया, पिता उसे चूमा और पिता अपने सेवकों से बोला कि इसे एक नई चादर पहनाओ, इसे एक नया वस्त्र पहनाओ, इसके हाथों में अंगूठी, उसके पांव में जूती पहनाओ, एक पला हुआ बछड़ा मारो। मेरा पुत्र जो खो गया था मिल गया है, जो मर गया था अब जीवित हो गया है। ये सारी बातें बोलने के बाद उड़ाव पुत्र बोलता है कि हे पिता, मैंने तेरे विरुद्ध में और स्वर्ग के विरुद्ध मैंने पाप किया है। मेरे प्रियो, ये बताइए कि उड़ाव पुत्र का मन फिराव पहले आया कि परमेश्वर का प्रेम पहले आया? परमेश्वर का प्रेम पहले आया और यही प्रेम, यही अनुग्रह उड़ाव पुत्र के जीवन में परिवर्तन और मन फिराव को लाया। ये परमेश्वर का स्वभाव है मेरे प्रियो। ये मेरे परमेश्वर, जिस परमेश्वर की मैं उपासना करता हूं। परमेश्वर ने पहली चीज बोला कि इसे एक नया वस्त्र पहनाओ। ध्यान दीजिए यीशु के शब्दों को। क्यों नया वस्त्र? क्योंकि अब परमेश्वर बोल रहे कि मैं तेरे कुकर्म को, तेरे गंदे काम को, तेरे व्यक्तित्व को, तेरे जीवन को मैं नहीं देख रहा हूं। वो जो नया वस्त्र है ना, वो यीशु की धार्मिकता है। अब मैं तुझे यीशु की धार्मिकता में मैं लिपटा हुआ देखता हूं। वो जो अंगूठी है वो एक अथॉरिटी है, अधिकार है जो मैं तुझे देता हूं। वो जूती जो है वो एक अथॉरिटी है कि तू मेरी प्रेजेंस में जूती पहन करके खड़े हो सकता है। मूसा को परमेश्वर ने बोला अपनी जूती बाहर कर, क्योंकि मेरी उपस्थिति में तू खड़े नहीं हो सकता, तू अपवित्र मनुष्य है। क्योंकि उस समय में परमेश्वर की पवित्रता बहुत अधिकाई के साथ प्रभावशाली थी, पर यीशु का लहू नहीं था। आज भी परमेश्वर की पवित्रता बहुत अधिकाई के साथ प्रभावशाली है, पर डिफरेंस ये है कि हमारे पास यीशु का लहू है। परमेश्वर ने बोला इसके पांव में जूती डालो और एक पला हुआ बछड़ा मारो। लेट्स सेलिब्रेट एंड गिव थैंक्स टू द लॉर्ड। तो जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं मेरे प्रियो, आप इस चीज को जानिए कि आप एक नया वस्त्र पहने हुए हैं। आपके हाथों में अधिकार की अंगूठी है, आपके पांव में वो मेल के सुसमाचार के जूते हैं। और जब आप परमेश्वर के पास आते हैं तो कॉन्शियस होकर के, जागरूक होकर के आइए कि परमेश्वर, मैं यीशु मसीह में नई सृष्टि हूं, मैं यीशु मसीह में तेरी धार्मिकता हूं और मेरी हर एक प्रार्थना का तू जवाब देगा प्रभु, क्योंकि तू मुझसे प्रेम करता है, तू मुझे यीशु के जैसा देखता है प्रभु। और मेरा धन्यवादी मन, मेरा हार्ट ऑफ थैंक्स गिविंग तेरे सम्मुख में रखता हूं और सारी चिंता जो भी है प्रभु वो भी तेरे सामने रखता हूं। और अब प्रभु तेरी असीम शांति जो समझ से परे है, वो मेरे हृदय को, मेरे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखे, जिसके द्वारा तेरे नाम की महिमा हो। जब आप प्रार्थना करते हैं इस प्रकार से प्रार्थना करिए मेरे प्रियो। ये दानियल के जीवन का सीक्रेट है जो प्रभु ने मुझे दिखाया, और जब मैंने इस चीज को देखा, आई फाउंड सो कंफर्ट, सो रिलैक्सिंग कि प्रभु किस प्रकार से दानियल ने प्रार्थना की और उसके प्रार्थना का रिजल्ट हमको मिला। इस प्रकार से हम भी प्रार्थना कर सकते हैं और हमको भी अपने जीवन में रिजल्ट्स मिलेगा। आप जान करके रखिए कि दानियल ने प्रार्थना की, प्रभु ने जवाब दिया। दानियल ने बोला प्रभु अपने धर्म के कामों के कारण नहीं, पर इसलिए कि तू अनुग्रहकारी, दया की सागर, क्षमा की खान, अनुग्रहकारी परमेश्वर है, इसलिए प्रभु प्रार्थना सुन। और प्रभु ने प्रार्थना सुना और प्रार्थना का जवाब दिया। तो मेरे प्रियो, मैं विश्वास करता हूं कि आज के इस बाइबल स्टडी के सेगमेंट के द्वारा ये जितना समय आपने प्रभु के साथ स्पेंड किया है, आप इसके द्वारा आशीषित हुए हैं। मेरी प्रार्थना है कि आप और भी अधिकाई से प्रभु यीशु मसीह में आप आगे बढ़ते चले जाइए। आने वाले समयों में मैं और भी आपके साथ बाइबल की कुछ स्टडी सेगमेंट्स, बाइबल मेडिटेशन में आपके साथ लेकर के आऊंगा। जैसे हमने डैनियल पर मेडिटेट किया, हम आने वाले समय में हम एलिया के ऊपर हम मेडिटेट करेंगे कि एलिया के जीवन का सीक्रेट क्या था, उसने कैसे परमेश्वर से प्रार्थना की और रिजल्ट्स को देखा, और उसके द्वारा हम परमेश्वर के अनुग्रह में, प्रभु यीशु मसीह के ज्ञान और प्रकाश की आत्मा में हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। प्रभु आप सबको बहुतायत की आशीष देवें। गॉड ब्लेस यू ऑल एंड शालोम।